द्यूतम, जहां जुआ खेला जाएगा वहां कलयुग का वास होगा। इसलिए बंधुओं, जो हम जुआ खेलते हैं ना, सट्टेबाजी जो करते हैं, इसमें कलयुग का वास होता है। द्यूतम पानम, पान का मतलब है मदिरा पान। ये जो मदिरा है ये भी कलयुग का घर है। जब हम मदिरा का सेवन करते हैं तो कलयुग हमारे सिर पर खोपड़ी पे आके तमाशे करता है, हमें नचाता है अपने इशारों पर। पहले हम शराब को पीते हैं, बाद में शराब हमको पीना प्रारंभ कर देती है। हमारी प्रतिष्ठा दांव पे जाती है। जो धन हम अपने बच्चों के लालन पालन पोषण में खर्च करते हैं वो हमारा व्यसन में खराब होता है, शरीर भी खराब होता है और सारे क्षेत्र के अंदर कोई हमको अच्छी नजरों से नहीं देखता। हम मात्र मदिरा नहीं पीते, हम बहुत कुछ खो देते हैं। पूज्य दीदी माँ एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, अपने मोहन से तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। यदि नशा भी करना है तो भक्ति का कीजिए, नशा भी करना है तो भगवान के नाम का कीजिए, नशा करना है तो गुरु के चरणों का कीजिए, नशा करना है तो सत्संग का कीजिए, नशा करना है तो गौ भक्ति का कीजिए, नशा करना है तो राष्ट्र समृद्ध बने, राष्ट्र के लिए हम कुछ कर जावें, उस भावना का नशा कीजिए। वो नशा भी नशा क्या, जो 7-8 घंटे में आपको आपसे दूर हो जाए। हाँ, आपने नशा किया, 7-8 घंटे के बाद शराब हो या कोई भी नशा हो दूर हो जाता है, ये भी कोई नशा है। नशा तो फिर वो करो जो एक बार कर लिया जावे, फिर जन्म जन्मांतर तक आपसे उतरे ही नहीं। और वो नशा मदिरा का, अंगूरों की ढली का नहीं होता। वो अंगूरों की जो मदिरा का नशा होता है वो कैसा होता है, जो मध्य प्रदेश में एक वो होता है ताड़ी, उसका भी नशा बनता है। पता नहीं कई प्रकार के नशे होते हैं। आजकल तो बहुत सारी दवाइयों में नशे आ रहे हैं। युवा पीढ़ी जिनका सेवन करके उसको होश ही नहीं है। मेरी सरकार से भी विनती है कि ऐसी दवाएं जो हमारी युवा पीढ़ियों को, हमारी युवा नस्ल को बर्बाद कर दें, ऐसी दवाओं पर हमको तत्काल बैन लगाना चाहिए और उसके प्रति हमें बहुत सचेत होना चाहिए। पूरा पंजाब जो है जल रहा है और वो आग मात्र पंजाब तक नहीं है, अब देश के अनेक अनेक क्षेत्रों तक वो आग पहुंच रही है। दवाइयों के माध्यम से युवा पीढ़ी जो है वो नशे से पीड़ित होकर के उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमें उसके प्रति सचेत होना चाहिए। नशा वो नशा नहीं होता जो आपको बेहोश करे, नशा तो वो होता है जो आपको होश में लेकर के आए। इसलिए जो होश में लेके आता है वो नशा हमारा बर्बादगी वाला नहीं होता, वो नशा हमें आबाद करने वाला होता है। इसलिए द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, स्त्रिया सूना, स्त्रिया क्या बोले, जो वैश्यावृत्ति होती है उसमें भी कलयुग का वास होता है। इसलिए माताओं बंधुओं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि जब हमारे धर्म ने हमको आज्ञा दी कि हम अग्नि के 7 फेरे लेकर के एक दूसरे के प्रति एक पति एक पत्नी होने का वचन देते हैं, हमें उस धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। नहीं तो जो हम ये इधर उधर ताका झाकी करते हैं, मात्र जीवन बर्बाद करने के धर्म से च्युत होने के अलावा हम कुछ प्राप्त कर नहीं पाते। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मा चतुर्विधा। और सूना जहां पर हिंसा होती है, जहां मार पीट होती है, जहां रक्तपात होता है। पर रक्तपात कैसा, मात्र अपने अहंकार के लिए, सामने वाले ने मेरा अपमान कर दिया इसलिए, या फिर धर्म की स्थापना के लिए। बंधुओं, कई बार लोग कहते हैं हम अहिंसक हैं। अहिंसक होना बहुत अच्छी बात है, हम भी प्रणाम करते हैं कि अहिंसक होना चाहिए। लेकिन जब बात धर्म की आवे, समाज की आवे, राष्ट्र की आवे, तो फिर अहिंसक नहीं बना जाता। हमारा कोई भी देवी देवता बताओ जिसके हाथ में शस्त्र ना हो, आयुध ना हो, एक भी देवी देवता बताइए ना। भगवान श्री कृष्ण यदि बंसी बजाकर हम सबको प्रेम का पाठ देते हैं, सीख देते हैं, संदेश देते हैं, तो सुदर्शन उठा करके दुष्टों का दमन करना भी तो सिखाते हैं। बिना क्रांति के तो धर्म की भी स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए हमें कहाँ क्रांति करनी है और कहाँ प्रेम करना है, ये सीख तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण से ही प्राप्त होगी ना। कहाँ हमको कैसा जो है अनुशीलन करना है, कहाँ हमको कैसा आचरण करना है, ये तो बिना विवेक के नहीं आएगा ना। इसलिए कलयुग को भगवान ने ये स्थान दे दिया, तो कलयुग ने कहा आपने तो सारे स्थान मुझे बुरे दे दिए, एक आध तो कोई स्थान अच्छा दे दिया होता। तब परीक्षित के मुख से निकल गया कि स्वर्ण में तुम्हारा वास हो।
भगवान गीता में कहते हैं स्वर्ण तो मेरा ही स्वरूप है, लेकिन कौन से स्वर्ण में? जो पाप से कमाया हो, जो अधर्म से कमाया हो, जो चोरी के धन से हो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास होता है। लेकिन जो हमारी मेहनत का हो, जो हमारे परिश्रम का हो, जो हमारे सद प्रयासों से होता है, वो कैसा होता है? वो भगवान का स्वरूप ही माना गया है। स्वर्ण भगवान जो है विष्णु का ही स्वरूप है।